हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे रिलीज़ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो रिलीज़ इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है और उसका हिस्ट्री 150 साल से भी पुराना है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर करती है एग्रो केमिकल्स एंड उनका प्रेजेंट वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट में है। और वो सीड्स यानी बीज को ऑर्गेनिक प्लांट और न्यूट्रिशंस का काम करती है। और उनका बिजनेस और भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फॉर ग्लोबल कॉरपोरेशन का है। आइए कंपनी की पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। रिलीज़ इंडिया लिमिटेड का प्राइस 283.50 यानी कि 1.96% से प्राइस हाई है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 5 डेज़ के हिसाब से 10.61% प्राइस हाई है, यानी 27 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। यानी आप देखेंगे तो 10.61 मीन्स 5 दिन यानी एक ही वीक में 10.61 यानी एफडी से भी ज़्यादा परसेंटेज हाई है। एफडी में अगर हम एफडी फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए भी रखेंगे तो 6% 5-6% मिलेगा, लेकिन ये एक ही 5 दिन के में ही 10.61% प्राइस दिया है। अगर 1 मंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 14.48% प्राइस हाई है। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो -11.17% है। और अगर हम 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से 5.35% प्राइस हाई है। अगर हम 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 5 ईयर्स के हिसाब से 11.26% प्राइस हाई है। और अगर हम ईयर टिल डेट के हिसाब से देखेंगे तो ईयर टिल डेट के हिसाब से 2.38% प्राइस है। तो 5 ईयर्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे समझो तो 5 ईयर्स में स्टार्टिंग में जब ये कंपनी का प्राइस क्या था 21 अप्रैल 2017 को प्राइस था 254.80, यानी अभी प्राइस है 283.50 यानी 11.26% प्राइस हाई है। लेकिन अगर हम 1 मंथ के हिसाब से ही देखें, इतना दूर न जाके सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 मंथ में ही 14.48% प्राइस दिया है। यानी कि 16 मार्च को 247.65 रुपीज़ था, 35 रुपीज़ 85 पैसा प्राइस हाई है, यानी 283.50 पैसा से प्राइस हाई है। आइए देखते हैं कंपनी के बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। कंपनी BSE NSE दोनों में है। मार्केट कैपिटल 5511 करोड़, स्टॉक पी 29.7, ROC 18.2%। अगर करंट प्राइस बात करें तो करंट प्राइस है 283, बुक वैल्यू 85.8, ROE 14.2%। अगर हाई 363 और लो प्राइस 227, डिविडेंड 1.06% दिया है। फेस वैल्यू है 1 रुपीज़। ये कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव देखें तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कर्ज से ऑलमोस्ट मुक्त है। कंपनी इज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 27.71%, यानी कंपनी ने मेंटेन किया है हेल्दी डिविडेंड 27.71% के अराउंड आसपास। अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ, नेगेटिव पॉइंट्स तो कंपनी ने 9.70% पुअर सेल्स है लास्ट 5 ईयर्स से। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.53% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। सेल्स की बात करें तो दिसंबर 20 में सेल्स 570, मार्च 21 में 471, जून 21 में 741, सितंबर 21 में 728 और दिसंबर 21 में 628। अगर हम अदर इनकम्स की बात करें तो अदर इनकम दिसंबर 20 में 14, मार्च 21 में 10, जून 21 में 7, सितंबर 21 में 7 और दिसंबर 21 में 5। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दिसंबर में 46 करोड़, मार्च में 8 करोड़, जून में 82 करोड़,
सितंबर में 56 करोड़ और दिसंबर 21 में 40 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.35, 0.42 मार्च 21 में, जून 21 में 4.23 सितंबर 21 में 2.90 और दिसंबर 21 में 2.03। आइए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस ईयर के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो ईयर के हिसाब से मार्च 20 में 2252 करोड़ और मार्च 21 में 2429 करोड़। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम के हिसाब से मार्च 21 में 46 करोड़ और मार्च 21 में 49 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 20 में 185 करोड़ जो कि मार्च 21 में 229 करोड़ था। और ईपीएस 9.50 और 11.75। और भी डिटेल्स देख लेते हैं। डिविडेंड पे आउट्स, डिविडेंड 31% मार्च 20 में और मार्च 21 में 26%। सेल्स, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपाउंड 10 इयर्स में 9% था, 5 इयर्स में 10%, 3 इयर्स में 11%, टीटीएम 11%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 इयर्स में 5%, 5 इयर्स में 8%, 3 इयर्स में 8% और टीटीएम माइनस में है 9%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 इयर्स में 8%, 5 इयर्स में 3%, 3 इयर्स में 21% और 1 ईयर में 9%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 इयर्स में 18%, 5 इयर्स में 16%, 3 इयर्स में 14%, लास्ट ईयर 14%। ये एक माइनस में है, -9% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में रिजर्व है मार्च 21 में 1571 करोड़ और जो कि सितंबर में रिजर्व बढ़ गया है 1650 करोड़। बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स भी बढ़ गया है, मीन्स लोन कर्जा बढ़ गया है। पहले था मार्च 21 में 76 करोड़ था जो कि सितंबर 21 में 96 करोड़ हुआ है। हालांकि दिसंबर मीन्स के ये 6 मंथ्स के हिसाब से ये बैलेंस शीट है, अभी 6 मंथ्स की रिजल्ट आना बाकी है। फिक्स एसेट्स बात करूँ तो फिक्स एसेट्स है सितंबर में 728 करोड़ और इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 228 करोड़ है। अदर एसेट्स 1756 करोड़ है। हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स के पास 50.09 है, FIIs में 6.03, DIIs 16.41, गवर्नमेंट पे पास 4.41 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 27.06। यानी सबके पास प्रमोटर्स, FIIs, DIIs, गवर्नमेंट, पब्लिक सब में ये कंपनी के शेयर्स है। रेलिस इंडिया लिमिटेड की 21 अप्रैल 2022 को यानी थर्सडे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग है और वो शायद रिकमेंडेशन डिविडेंड का भी डिक्लेयर करने वाले हैं। ये जो एंड हुआ 31 मार्च 2022 का। रेलिस इंडिया लिमिटेड के हम लोग ने पूरा डिटेल्स चेक कर लिया, उनका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न पूरा चेक किया और 1 साल में वगैरह में कितना % रिटर्न दिया, 1 साल में 6 महीने में वगैरह में कितना रिटर्न्स दिया वो भी पूरा देख लिया। तो हो सकता है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।